वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा कि आपका होने वाला जो आईसीएसई क्लास टेंथ का प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, इसका क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा और कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, कौन सा क्वेश्चन पेपर आएगा। इसलिए मैंने वीडियो का थंबनेल में क्या लिख रखा है कि आईसीएसई क्लास टेंथ प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर लीक। इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से बनेगा, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या उसके बारे में सब कुछ डिटेल में आपको बताया जाएगा। और जो कुछ मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना करके जाते हो तो 100% अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, या फिर कह लो 80 में कम से कम 70 मार्क्स तो आप 100% स्कोर कर रहे होगे। और अगर आप ऐसा प्री बोर्ड में कर रहे हो तो प्री बोर्ड में तो 100% ऐसा होना ही होना है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है बोर्ड के कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कहाँ से आता है, कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे ओके। और क्यों मैंने कहा कि आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो वो पहला जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो भी आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है उनको फॉर्म करने का मेन प्रोसेस होता है, मेन सोर्स होता है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। अब स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या है, जो भी आपके प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे इस बार आप 2024 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 2024 वाला स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड रिलीज करता है, 2023 वाला स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, 2022 वाला, 2021 वाला, 2020 वाला, 2029 वाला, इनके जो भी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर हैं, इनके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इनको आपको 100% करके जाना चाहिए। यानी अगर आप पिछले 5 साल के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर लो तो समझ लो आप प्री बोर्ड में बहुत अच्छा करने जा रहे हो। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कम से कम आपको 10 साल के PYQs तो करने ही करने हैं। सभी चैप्टर्स में 10 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि जो भी आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बन रहा होता है कौन बनाएगा, तो स्कूल का टीचर। और स्कूल के टीचर कैसा बनाएंगे, तो वह 100% कोशिश करते हैं कि उनको बोर्ड लेवल पर रखा जाए, बोर्ड एग्ज़ाम के लेवल पर रखा जाए। ठीक है, अब बोर्ड एग्ज़ाम के लेवल पे बोर्ड के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको कहाँ से पता चलेगा, तो एज पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। तो इनको टैली करके इन्हीं को यूज करते हुए या तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपको दे देंगे करने के लिए, या फिर कुछ क्वेश्चन में कुछ डाटा चेंज करते हुए, या फिर आपकी जो बुक्स आपके स्कूल में लगती हैं उनसे क्वेश्चन यूज करके आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको प्री बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए वो आपका है, कह लो, फार्मूला शीट। आपको सभी चैप्टर्स के फार्मूला शीट तो तैयार कर ही लेने हैं। चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका मैथ में फार्मूला यूज़ हो रहा है, मैथ का फार्मूला शीट आपके पास होना चाहिए। फिजिक्स में फार्मूला यूज़ होता है, फार्मूला शीट आपके पास होना चाहिए। केमिस्ट्री का फार्मूला शीट आपके पास होना चाहिए। ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट जो आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन हो रहा होता है, फार्मूला शीट तो मैंने एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बता दिया नंबर यूज करने के लिए। प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर में इसका बहुत कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो सब में है। एक तो हो गया, मैंने बताया कि प्री बोर्ड पेपर आपसे कहाँ से बनेगा, तो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से बनेगा, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बनेगा। और आपका टेक्स्ट बुक जो आप यूज करते हो, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पेपर आपके डिज़ाइन होते हैं, उनके एग्जाम्पल से। ज़्यादातर क्वेश्चंस टीचर कहाँ से दे रहे होते हैं, तो एग्जाम्पल से दे रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन भी होता है और उनको चेक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। खैर टीचर तो है भाई, तो सॉल्यूशन तो बना ही सकता है, लेकिन फिर भी वो लोग एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन प्रीफर करते हैं, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल्स को जल्दी रिवाइज नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, बच्चे जल्दी एग्जाम्पल्स पे फोकस नहीं होते, इसलिए टीचर क्या करता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन दे देता है, ताकि इसी बहाने आपका एग्जाम्पल का रिवीजन हो जाएगा। तो कुछ ये रिसोर्सेस हैं जहाँ से आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर बन रहे होते हैं, या फिर कह लो आप कि जो भी आपके मार्केट्स में कोई एक सैम्पल पेपर चल रहा है, बहुत सारी पब्लिकेशन के चल रहे हैं, उनके सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी सैम्पल पेपर है कि बुक है, कुछ भी हो, सवाल हो, एडुकॉट हो, कोई भी बुक हो, तो आप उसके कम से कम स्टार्टिंग के 1 से 2 सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर जाओ। आपको देखने को मिलेगा कि कई बार कि सेम यही क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं। तो इन 4-5 सोर्सेज को यूज करके आपके क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन हो रहे होते हैं प्री बोर्ड वाले। और अगर आप इतना कर जाते हो और अपने प्री बोर्ड में आप
100% आप 70 to 80 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। और आप अगर ऐसा स्कोर कर रहे हो तो मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप प्री बोर्ड में 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 लाने के आपके 99% चांसेस हैं। ठीक है, तो आप इनको फॉलो करो। इनमें से कोई भी सोर्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, बहुत इनका वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत ज़्यादा हमारे इस चैनल पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ला रहा हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन होंगे। स्पेसिमेन पेपर के ही क्वेश्चन आपको रिपीट कराए जाएंगे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि PYQ तो रिपीट नहीं होता है, PYQs तो कह लो बहुत रेयर केस में रिपीट होता है, लेकिन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर वाले क्वेश्चन कई बार बोर्ड में रिपीट हो जाते हैं। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी ऐसा कहता है कि वो आपका प्री बोर्ड का पेपर लीक कर देगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी चैनल वाला है, तो प्री बोर्ड के पेपर हम कहाँ से लीक कर पाएंगे और इस पर आपको क्यों डिपेंडेंट रहना। मैंने आपको सीधा सोर्स बता दिया ना कि कहाँ से पेपर बनता है, आप इन पर फोकस करो। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप 100% उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे, क्योंकि प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर या फिर बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लीक करना इतना ईजी नहीं है। थैंक यू।